जय श्री हरमिलाप साहेब जी। श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा अष्टादशो अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि ने इसके उपरांत क्या सुनाया, कृपया मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। एक और वाल्मीकि जी से फिर पूछा। दृढ़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन न भरता। आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, सुनिए। वह ब्राह्मण उस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था। उसी समय दशों दिशाओं में गर्जन करता मेघ छा गया और पर्वतों को कपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं भर गई। महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ी लग गई। धरती पर पानी ही पानी हो गया, किंतु पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ न जान सका। वह महीने भर अन्न जल त्याग हा पुत्र करता रहा। प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नामक मुनि हुए। उन्होंने सांसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखी देखा। इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो, इसलिए उन्होंने 1000 साल तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वर मांगो। श्री नारायण जी बोले, देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर वह अमृत के समान तृप्त हो बोले, मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब फिर ब्राह्मण ने कहा, निमित्त किसे कहते हैं? मुनि बोले, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, यह जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक रहे, जीवित रहे। जब देवता ऐसा ही हो यह वरदान देकर स्वर्ग चले गए। धनु शर्मा ने भी समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा सदृश बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया, तब उसके पिता धनु मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की कभी भी अवज्ञा न करना। फिर भी वह मुनियों को सताता रहा, क्योंकि वह निमित्त आयु था। इस घमंडवश वह उन्मुख होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह धनुपुत्र आ पहुंचा और उस मूर्ति को झटपट उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिससे मुनि ने शाप दिया, किंतु वह न मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे, इस धनु के पुत्र को तो देवताओं ने निमित्त आयु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर डाले। तथा उसी समय मुनि का दुर्मुद पुत्र मर गया। धनु शर्मा मरे पुत्र को देखकर बार बार रोने लगा और उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गया। भगवान बोले, तपोधन, यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है।
गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोगकर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहां भी सुखी रहोगे। इस प्रकार 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर आपका जन्म होगा। जब चक्रवर्ती राजा बनोगे, दृढ़धर्वा नामक राजा बनकर तुम अनेक सुख समृद्धि, सेना, वाहन आदि का सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी तक भोगो में तुम्हें 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे एवं एक भाग्यशालिनी सुशीली कन्या अत्यंत सुंदरी होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेक सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर सांसारिक दुखों की ओर लग जाएगा। उसी समय तुम संसार समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोक को भाव समझकर उदास होकर घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। उस समय ग्रहणोत्तम तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरिपद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौट के आता नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहते हुए वह ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी उठकर श्री हरि एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देखकर गरुण जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर श्री जगदीश्वर को प्रणाम कर हाथ जोड़कर हृदय के संशय निवृत्ति के लिए मधुर वचन में बोला, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, आपके भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है? इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अष्टदशे अध्याय। बोलो श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री हरमिलाप साहेब जी।